फरवरी करंट अफेयर 2025 वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय निर्यात का शीर्ष गंतव्य देश कौन सा रहा? तो यह यूएसए रहा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में कौन शामिल हुआ है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल, इसमें कौन शामिल हुआ है? तो इसमें शामिल हुआ है जीएमआर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जीएमआर हवाई अड्डा कंपनी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में जीएमआर हवाई अड्डा कंपनी शामिल हुए। उद्देश्य क्या है इसका? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल का उद्देश्य क्या है? व्यवसायों को टिकाऊ विकास की ओर ले जाना, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में यूएसओ के बाद डब्ल्यूएचओ से किसने अपनी सदस्यता वापस ली है? तो डब्ल्यूएचओ से अर्जेंटीना ने में अपनी सदस्यता वापस ले ली है, ठीक है। हाल ही में आरबीआई का 5 वर्षों के बाद तय की गई नई रेपो रेट कितनी है? ठीक है, 6.25% है। पहले थी 6.5%, उसे घटाकर 6.25% कर दिया गया रेपो रेट को, ठीक है, कैसे? रेपो रेट को। पांचवा क्वेश्चन है, केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के अनुसार देश में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो 100 गीगावाट है, ठीक है, 100 मेगावाट है, 100 मेगावाट है। उसे 2030 तक 500 मेगावाट करने का टारगेट रखा गया है। हाल ही में इंदौर के बाद किस शहर में भीख मांगने को अपराध घोषित किया गया है? तो यह भोपाल में किया गया है। सातवां क्वेश्चन आता है, हाल ही में नक्सल मुक्त राज्य होने का दावा किसने किया है? ठीक है, तो यह कर्नाटक राज्य ने किया है। इसके बाद हम बात करें तो आठवां क्वेश्चन, हाल ही में एन वीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? हाल ही में एन वीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? तो ये दिया है भैया मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पर राष्ट्रपति शासन भी लगाया है, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने ई नाम प्लेटफॉर्म पर कौन सा फ्रूट शामिल किया? तो ड्रैगन फ्रूट शामिल किया है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में चर्चा में रहे भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान का संबंध किससे है? ठीक है, भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान, ठीक है, इसे भारतीय सेना अर्धसैनिक बलों ने आयोजित करवाया है और इसका संबंध भारत, नेपाल और श्रीलंका से। इन 3 देशों में भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान चलाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए किसने ऑक्सीजन का निर्माण किया है? ठीक है, हाल ही में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए किसने ऑक्सीजन का निर्माण किया है? तो ये चीन ने किया है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई का लाभ लेने वाली पहली कंपनी साफ का संबंध किस देश से है? तो ये स्वीडन देश से है, ठीक है। कहाँ से है? स्वीडन देश से है। दोबारा की सुनो क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई का लाभ लेने वाली पहली कंपनी साफ का संबंध किस देश से है? तो ये स्वीडन से है। साफ कहाँ से? स्वीडन से। सा से याद रख ली, दोनों के नाम सा से आ रहे हैं, सा से साफ, सा से स्वीडन, ठीक है। 13वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में हिंद महासागर में खोज एवं बचाव दक्षता बढ़ाने के लिए सरत पॉइंट 2 किसने लॉन्च किया है? तो देखो, सरत पॉइंट 2 लॉन्च करने वाला कौन सा है? तो ये है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने से लॉन्च किया, ठीक है। इस सरत पॉइंट 2 के जरिए क्या किया जाएगा? एक तो हिंद महासागर में बचाव का कार्य किया जाएगा और दूसरा हिंद महासागर में खोज का कार्य किया जाएगा, ठीक है। इसका 14वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में दुबई ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नेंस अवार्ड 2025 में भारतीय छात्रों ने कौन सा पदक जीता है? ठीक है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई है, ठीक है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ पर हुई है? दुबई, यूएई में आयोजित की गई वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। यहीं पर यह पुरस्कार भारत के 3 छात्रों को दिया गया है, ठीक है। ये 3 छात्रों का नाम क्या है? ठीक है, अवनव सागर और अनुष्का, ठीक है, अवनव सागर, अनुष्का, इन तीनों को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ठीक है। कौन सा मेडल मिला है इसमें? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में कौन सा मेडल मिला है? ब्रॉन्ज मेडल मिला है। इसके बाद 15वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत टैक्स 2025 का शुभारंभ कहाँ पर किया? देखो, भारत टैक्स, ठीक है, कौन है? गिरिराज सिंह कौन है? टेक्सटाइल मंत्री यानी कि कपड़ा मंत्री हैं इन्होंने। देखो, ये भारत टैक्स जो होगा 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण तो ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया है और दूसरा चरण भारत मंडपम दिल्ली में आयोजित किया जाने वाला है, ठीक है, भारत मंडपम दिल्ली में होगा। इसके बाद 16वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में चर्चा में रहा खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है बुलंदशहर, ठीक है, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में खुर्जा थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया गया है। इसमें 660 मेगावाट की 2 यूनिट्स हैं, जिसके पहले चरण में इसका वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ है, यानी कि इसे बेचना शुरू हुआ है, ठीक है। 17वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में दक्षिणी चीन सागर में कोल्ड शिप अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण की घोषणा किसने की है? चीन ने की है। कोल्ड शिप अंतरिक्ष स्टेशन का स्थापित करेगा 2000 मीटर की गहराई में। कोल्ड शिप, नाम याद रखना, कोल्ड शिप, चीन द्वारा अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया जा रहा है। 18वां क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति शासन कहाँ पर लागू किया? तो ये मणिपुर में, पहले ही देख चुके थे अपन। 19वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में चर्चा में रहा बैल विवाह का संबंध कहाँ से है? ठीक है, बेल विवाह का संबंध जो है वह नेपाल से। इसमें छोटी छोटी बच्चियों का विवाह किससे किया जाता है? बेल के साथ किया जाता है, ठीक है, काठमांडू नेपाल में। 20वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में लोकसभा ने किन भाषाओं को ट्रांसलेशन सेवाओं में शामिल किया? ट्रांसलेशन सेवाओं में किन भाषाओं को लोकसभा ने हाल ही में शामिल किया है? तो ये कौन कौन सी हैं? ठीक है, बॉर्डरी है, ठीक है, डोंगरी है, ठीक है,
देखो इसे याद करने के लिए एक ट्रिक थी, और ट्रिक क्या थी, मैम बॉस उड़े, ठीक है, मैम बॉस उड़ो, ठीक है, मैम बॉस उड़ो, मैं से मैथिली हो जाती है, ठीक है, माँ से मणिपुरी हो जाती है, मैं से मैथिली, माँ से मणिपुरी, मैम बॉस बॉस से हो जाता है बोडो, ठीक है, सास से हो जाती है संथाली हो जाती है, संथाली हो जाती है, सॉरी संथाली नहीं होती, संस्कृत हो जाती है, संस्कृत हो जाती है, संस्कृत हो जाती है, ठीक है, संस्कृत हो जाती है, ठीक है, मैम मैं से मैथिली, माँ से मणिपुरी, मैम बॉस बॉस से बोडो, सा से संस्कृत, बॉस उड़ो, ऊ से क्या हो जाता है, ऊ से हो जाती है, ऊ से हो जाती है उर्दू, उर्दू उर्दू हो जाती है, उर्दू हो जाती है, और डो से डोंगरी हो जाती है, डोंगरी। इन 6 भाषाओं को शामिल किया गया ट्रांसलेशन भाषाओं में लोकसभा की, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 21वां, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को डोकरा कलाकृतियों का उपहार दिया, डोकरा कलाकृतियों का उपहार दिया। डोकरा कलाकृतियों का संबंध किस राज्य से है, तो इसका छत्तीसगढ़ राज्य संबंध, इसमें बीणा बजाते हुए एक पुरुष को दर्शाया गया है डोकरा कलाकृति में। और इसकी यदि बात करें तो देखो ये एआई समिट हुई थी, वर्ल्ड एआई समिट, जहाँ पर भारत को उपाध्यक्ष बनाया गया था, और फ्रांस इसका अध्यक्ष बना था, वहाँ पर ये कलाकृतियाँ दी गई। 22वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करने के लिए मित्रा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया, मित्रा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया सेबी ने, ठीक है, मित्रा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया, सेबी ने, और किस लिए लॉन्च किया है, निष्क्रिय म्यूचुअल फंड को ट्रैक करने के लिए, निष्क्रिय म्यूचुअल फंड को ट्रैक करने के लिए मित्रा पोर्टल लॉन्च, मित्रा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया सेबी ने, ठीक है। 23वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मागा और मीगा की नई अवधारणा कहाँ प्रस्तुत की है, ये प्रस्तुत की है यूएसए में, ठीक है। मागा का अर्थ होता है अमेरिका को फिर से महान बनाना, और मीगा का अर्थ है भारत को फिर से महान बनाना, ठीक है। 24वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस देश में आयोजित संवाद, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस देश में आयोजित संवाद वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल कार्यक्रम को संबोधित किया, ये शायद थाईलैंड है, ठीक है, वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल, ठीक है, संवाद वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल कहाँ पर आयोजित की गई, थाईलैंड में। यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नरेंद्र मोदी ने इसे संबोधित किया। 25वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत और यूएसए के बीच 50,000 किलोमीटर लंबे वाटर वर्थ सबसी केबल प्रोजेक्ट की घोषणा किसने की, तो ये फेसबुक की कंपनी है जिसका नाम है मेटा। ये यूएसए और भारत के मध्य 50,000 किलोमीटर लंबी क्या तार बिछाने वाला है, समुद्री केबल बिछाने वाला है, ठीक है। 26वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करने अभियान किसने प्रारंभ किया, ये यूनेस्को ने प्रारंभ किया है। 27वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में एआई ग्रोक 3 का अनावरण किसने किया, XAI कंपनी ने, ठीक है, ग्रोक 3 XAI कंपनी ने इसका अनावरण किया है, ठीक है, और ये विश्व का सबसे फास्ट और सबसे तेज चैटबॉट है, ठीक है। हाल ही में फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग में रिलायंस को कौन सा स्थान मिला है, वैश्विक स्तर पर से दूसरा स्थान मिला है सैमसंग के बाद। और फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की एआई रैंकिंग में, ठीक है, आईटी सेवा रैंकिंग में वर्ल्ड लेवल पर दूसरा स्थान TCS को मिला है, ठीक है। इसके बाद 29वां क्वेश्चन आता है, एक्सपायर दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए, ठीक है, एक्सपायर दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए एनप्राइड पहल लॉन्च करने की घोषणा किसने की है, तो ये एनप्राइड पहल जो लॉन्च करेगा वह कौन, केरल ने की है, ठीक है। एक्सपायर दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए एनप्राइड पहल लॉन्च करने की घोषणा किसने की है, एनप्राइड पहल केरल ने, ठीक है, एनप्राइड पहल केरल ने लॉन्च की है, ठीक है। 30वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत समुद्री नौवहन सहायता की अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका नाम है आइला का उपाध्यक्ष चुना गया। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, आइला का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, पेरिस फ्रांस में स्थित, ठीक है, पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। इसका 31वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस लॉन्च करने वाला कौन सा देश बना है, भारत इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस लॉन्च करने वाला विश्व का दूसरा देश बना है, पहला चीन है। 32वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए किसने प्रतिबंध लगाया, गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाने वाला राज्य कौन सा है, तो यह झारखंड है, क्योंकि यह इतना थूकते थे कि वे झाड़ कर परेशान हो गया था, ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, 1 साल के लिए प्रतिबंध ही लगा दिया पान मसाला और तंबाकू पर, ठीक है, पान मसाला और तंबाकू पर। इसके बाद 33वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में टाइम मैगजीन ने वुमन ऑफ द ईयर, ठीक है, हाल ही में टाइम मैगजीन के वुमन ऑफ द ईयर से किस सम्मानित किया गया, पूर्णिमा देवी वर्मन, और ये पूर्णिमा देवी वर्मन असम राज्य की रहने वाली है, ठीक है, असम राज्य की रहने वाली है। और वुमन ऑफ द ईयर तो इसे बना दिया गया, पर्सन ऑफ द ईयर डोनाल्ड ट्रम्प को बनाया गया टाइम मैगजीन का, ठीक है। इसका 34वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है, ठीक है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई है पुणे महाराष्ट्र में। और एक है 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक, 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ पर हुई है, 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई है बनारस या वाराणसी में, ठीक है, गृह मंत्री की अध्यक्षता में होती है क्षेत्रीय परिषदों की बैठक, ठीक है, मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई 25वें नंबर की कहाँ पर हुई है, बनारस या वाराणसी में हुई है।
35वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में हुई गणना के अनुसार सर्वाधिक गिद्धों की जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा गिद्ध किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में है सबसे ज़्यादा गिद्ध। और सबसे ज़्यादा हिम तेंदुए पूछे जाए तो ये लद्दाख राज्य में है। सबसे ज़्यादा डॉल्फिन पूछी जाए तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है। 36वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में यूके की मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में यूके की मानद नाइटहुड की उपाधि से, ठीक है, एयरटेल कंपनी के मालिक हैं सुनील मित्तल, इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, सुनील मित्तल को दी गई है नाइटहुड की उपाधि। हाल ही में एआई मॉडल मैग्मा का अनावरण किसने किया? ठीक है, हाल ही में एआई मॉडल मैग्मा का अनावरण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया। एआई मॉडल मैग्मा है, इसका अनावरण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया। 38वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में इंडस वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2025 में आईपीओ इनिशियल पब्लिश ऑफर्स के जरिए ब्रांड फंड जुटाने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन सा बना है? ठीक है, फंड जुटाने वाला दुनिया का शीर्ष देश बना है भारत। भारत दुनिया का शीर्ष देश बना है। जब कोई कंपनी अपने शेयर जनता के लिए खोल दी उसे क्या कहता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा था। ठीक है। 39वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला विस्तृत भूगर्भीय मानचित्र बनाया है। ठीक है, अरे सही से पढ़ो देखो। 39वां क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूगर्भिक मानचित्र किसने बनाया? तो यह भारत ने बनाया है और चंद्रयान 3 ने इसे बनाया है। ठीक है। 40वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में अमीर विदेशियों के लिए गोल्ड कार्ड लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो ये यूएसए ने की है, अमीर विदेशियों के लिए गोल्ड कार्ड लॉन्च करने की घोषणा। इसके बाद 41वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में जैव विविधता के लिए कैली फंड कहाँ लॉन्च किया गया है? हाल ही में जैव विविधता के लिए कैली फंड तुमसे पूछा जाए, हाल ही में बायोडाइवर्सिटी के लिए कैली फंड कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो यह इटली में लॉन्च किया गया। इटली में लॉन्च क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पर COP60 के दूसरे चरण में लॉन्च किया गया। ठीक है, दूसरा चरण चल रहा था, इसी में लॉन्च किया गया है। COP60 जो है इसका दूसरा चरण कहाँ पर हुआ? FAO के मुख्यालय के अंदर इसका दूसरा चरण आयोजित किया गया है। ठीक है, COP60 में कैली फंड जैव विविधता के संरक्षण के लिए, कैली फंड याद रखना, कैली फंड जैव विविधता के संरक्षण के लिए है। इसके बाद 42वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में 7 लाख ऑलिव रिडले कछुओं के अंडों के कारण चर्चा में रहा रसिकुल्या बीच कहाँ पर स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, रसिकुल्या बीच पर ही 7 लाख ऑलिव रिडले कछुए आए थे। 7 लाख ऑलिव रिडले कछुए आए थे। ठीक है, रसिकुल्या बीच पर ही 7 लाख ऑलिव रिडले कछुए आए थे। ठीक है, कितने? 7 लाख ऑलिव रिडले कछुए आए थे। ठीक है, 7 लाख ऑलिव रिडले कछुए। ठीक है, ऑलिव रिडले कछुए आए थे। ठीक है, इसके बाद आता है 43वां, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर 2025 सूची में शामिल लघु कहानी संग्रह। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर 2025 सूची में शामिल लघु कहानी संग्रह जिसका नाम है हार्ट लैम्प का संबंध किससे है? ठीक है, हार्ट लैम्प का संबंध किससे है? ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर 2025, ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर 2025 सूची में शामिल लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प का संबंध किससे है? देखो मतलब किस भाषा का है ये हार्ट लैम्प। ठीक है, और इसकी लेखक कौन है ये बता दो। ठीक है, ये है भैया जो हार्ट लैम्प है ये कन्नड़ भाषा का है। ठीक है, कन्नड़ भाषा का संग्रह है और इसे लिखा किसने है? तो इसे लिखा है बानू मुश्ताक ने, और इसे मिल भी चुका है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से मिल भी चुका है बानू मुश्ताक की। ठीक है, हार्ट लैम्प को बानू मुश्ताक। ठीक है, 44वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से AI आधारित प्रोजेक्ट फार्म बाइप्स कहाँ विकसित किया गया है? हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से AI आधारित प्रोजेक्ट फार्म बाइप्स कहाँ विकसित किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में विकसित किया गया है। उद्देश्य क्या? कृषि में AI का उपयोग करना है। इसका उद्देश्य कृषि में AI का उपयोग करना। इसके बाद 45वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता कहाँ हुई है? ठीक है, ये चेन्नई तमिलनाडु में हुई है। ठीक है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है? इसमें क्या है, एक लेजम या एक टनल, एक ट्यूब के अंदर स्पीड की टेस्टिंग की गई है, जिसमें किसने सहायता की है? एक तो रेल मंत्रालय ने, रेल मंत्रालय के मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। ठीक है, इनके सहयोग से। और एक है IIT मद्रास ने इसमें सहायता की। IIT मद्रास में इसने सहायता की। ठीक है, IIT मद्रास ने इसमें सहायता की। ठीक है, IIT मद्रास ने। इसके बाद 46वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में सार्वजनिक व्यय गुणवत्ता सूचकांक किसने जारी किया? हाल ही में सार्वजनिक व्यय गुणवत्ता सूचकांक RBI ने जारी किया है। सार्वजनिक गुणवत्ता व्यय सूचकांक का उद्देश्य क्या है? कि सरकार कितनी कुशलता के साथ सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय करती है। ठीक है, 47वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में द्विवर्षीय हिंदी पत्रिका, ठीक है, हाल ही में द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका, और इस पत्रिका का नाम क्या है? इस पत्रिका का नाम है सशक्त भारत के पहले संस्करण का विमोचन किसने किया है? सशक्त भारत के पहले संस्करण का विमोचन किसने किया है? तो ये रक्षा मंत्रालय ने किया है। रक्षा मंत्रालय ने किया। ठीक है, सशक्त भारत के पहले संस्करण का विमोचन, ठीक है, सशस्त्र भारत के पहले संस्करण का विमोचन रक्षा मंत्रालय ने किया। इसमें क्या होगा? इस पत्रिका में, द्विवार्षिक पत्रिका में क्या होगा? जो वीर हैं, हमारे वीर जवान हैं, उनके ऊपर कविताएं इसमें होंगी। ठीक है, 48वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में किसने मान्यता प्रदान की है? तो USA ने प्रदान की है। 49वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में चर्चा में रही कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का संबंध किससे है? ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का संबंध किससे है? तो कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का संबंध जो है वह तुर्की से है। ठीक है, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी जो थी अलग देश की मांग कर रही थी, लेकिन अभी नहीं कर रही है, क्योंकि इनके नेता को गिरफ्तार कर लिया गया और उन दोनों के मध्य समझौता हो गया है।